ठीक है, प्रार्थनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्धानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर तो मुझे उनके स्टैंडर्ड का वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन हम हमारी चर्चा का प्रयास करेंगे। भागवत भागवतम पर चर्चा का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था कि हमें तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय से प्रारंभ करना है। यहीं से था या कुछ और है? कोई बता सकता है क्या? जी 10वें अध्याय। 10वें से चालू करना है? जी ओके, कंफर्म 10वें से कि 11वें से? षष्ठी के विभाग तो हो गया, करेक्ट। तो 11 से स्टार्ट करना है। जी, ओके, परमाणु काल की गणना। जी 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 जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन में भी आप सब लोग देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। सभी से फिर अनुरोध करता हूँ अपना वीडियो ऑन रखें। अभी हम वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तमश्लोके तिष्ठति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो अभी हम तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सामान्य रूप से रीडिंग का फॉर्मेट रहता क्या है? क्या सब लोग सालों से आपकी छोटे से ओरल केयर के बारे में हरे बताया कृष्ण जी माता जी। प्रभु प्रभु जी ही पढ़ते हैं। ठीक है, हम हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्याय 11, परमाणु से काल की गणना। पिछले अध्याय में ये संवाद, अगर आप लोगों को जानकारी हो, तो ये चल रहा है विदुर और महर्षि मैत्रेय के बीच। तीसरे स्कंद में
सृष्टि के बारे में काफी विस्तृत वर्णन आता है कि सृष्टि किस प्रकार से हुई है और क्या क्या उसके विभाग हैं, तो उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 10वें अध्याय के अंत तक मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि में आखिरी जो श्लोक आता है 10वें अध्याय का, ब्रह्मा की सृष्टि में मनुष्यों के अलावा और मनुष्यों से उच्च स्तरीय जीव कौन कौन से होते हैं, लेकिन आप सब ये पढ़ चुके होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि में काल की गणना कैसे होती है। अगर अंग्रेजी में बताएं तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन दिस वर्ल्ड। और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से काफी नई नई तकनीक की खोज करी जाती है टू मेजर टाइम, लेकिन यह जो हमको सामान्यतः जिससे हम अवगत हैं वो है सेकंड, मिनट और घंटे के आधार पर, फिर मास, हफ्ता, वर्ष। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार वैदिक काल में भी कितनी प्रिसाइज और कितनी लघु गणना भी करी जा सकती थी, उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो वृत्तांत है, ये जो सेक्शन है, यहाँ सुनने में काफी बोरिंग लग सकता है कि इस सब का भगवान की लीला से क्या लेना देना। भगवान की लीला सुननी चाहिए भागवतम में, उसमें रस आता है भगवान क्या लीला करते हैं। लेकिन हमें भगवान की सृष्टि भी जाननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है दैट बिफोर कृष्णा's स्वीटनेस वी शुड नो हिज ग्रेटनेस। भगवान की महत्ता पता होनी चाहिए, तब भगवान की भगवत्ता हमें अच्छे से समझ में आएगी। पहले हम ये चर्चा इसलिए करते हैं सृष्टि की, जिससे हमें पता पड़े कि जिस व्यक्ति की जानकारी हम लेना चाह रहे हैं, जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य से थोड़ा उच्च स्तर का है, इसलिए हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। वो इतने महान भगवान हैं, किस प्रकार सृष्टि करते हैं, उनकी शक्तियां किस प्रकार काम करती हैं, कार्य करती हैं। इसलिए ये सृष्टि का विषय भी भगवान की जो लीला है उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। इसलिए हमें ये भी काफी ध्यान से पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड इट ग्रेट अटेंशन एंड केयर। और इसमें काफी गणना आएगी, काफी टेक्निकल है, तो हम धीरे धीरे जितना जितना हम कवर कर सकते हैं उतना उतना करेंगे। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच चरमः सदृशेणाम अनेको संयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयो ऋणामैक्य भ्रमो यतः। अनुवाद। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो कि अविभाज्य है, अविभाज्य इज इनडिविजिबल, और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। ठीक है नहीं? इसमें कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? ब्रजेश शुक्ला प्रभु जी, आप तात्पर्य पढ़ेंगे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, अनुवाद के नहीं। प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं? प्रभु जी, माता जी में से कोई भी पढ़ लीजिए। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद के आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। इसका और अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अंतिम अविभाज्य कण माना जाता है, जिससे यह ब्रह्मांड बना हुआ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान के समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ पुस्तक में है, जिसमें परमाणुवाद की भी सम्मिलित है। शाश्वत काल का शुद्ध रूप परमाणु है।
हरे कृष्ण। शाश्वत काल का क्षुद्र सूक्ष्म रूप परमाणु है। और जैसा कि हम मॉडर्न साइंस में भी पढ़ते हैं कि सबसे जो छोटी वस्तु इस दुनिया में है, जिसका कोई आकार नहीं होता और वो मिलाकर बहुत सारे आकार या शरीर निरूपण करती है, चारों प्योरिटी दिखाता भी वो है परमाणु। परमाणु मतलब एटम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एटम। पल पल जुटाने से ही तो बनती है लाइफ। आवाज किसकी आ रही है? ज्यादा बैलेंस मेंटेन करने वाले हर किस्म के ट्रांजैक्शन के रिवॉर्ड पॉइंट। तो सबसे छोटी वस्तु जो इस जगत में है, जिसका शरीर का निरूपण नहीं हुआ है, वो है एटॉम या परमाणु। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार आधुनिक विज्ञान में भी इसका वर्णन आता है। और आधुनिक विज्ञान मानता है कि जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं उसमें परमाणु की खोज के अलावा कोई भी खोज नहीं करी गई है। तो काल की गणना शास्त्रों में नहीं है। इसलिए पढ़ते हैं छात्र जब साइंस की पुस्तकों में, कनाड जो कि एक ऋषि है, कनाड थ्योरी, सबसे पहले वही पढ़ाई जाती है। फिर उसके आगे अभी और मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ एटम में होता है। थॉमसन मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, रुदरफोर्ड्स मॉडल, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये मॉडर्न साइंस में जो पढ़ाया जा रहा है, ये वास्तव में कनाड ने ही परमाणुवाद का निर्माण किया था, खोज करी थी। और किस प्रकार से काल की गणना इस परमाणु से होती है वो हम आगे देखते हैं। काफी रोचक और महत्वपूर्ण। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परमा महान निवेशो महान अनिवेशेषो निरंतरः। कोई अनुवाद इसका पढ़ना चाहेगा? ये अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ही पढ़ूंगा। हाँ हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व केवल कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्त का निर्माण करते हैं। हाँ, धन्यवाद ब्रजेश प्रभु जी। हरे तो कृष्णा। परमाणु क्या बता रहे हैं यहाँ? भौतिक ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, वो भी एक सृष्टि है, लेकिन सृष्टि का सबसे छोटा कण है कि नहीं? ये परमाणु है। अब इससे कैसे काल की गणना होगी आगे देखेंगे। और मैं आप में से किसी का भी नाम ले सकता हूं अनुवाद या तात्पर्य पढ़ने के लिए, तो सारे के सब भक्त सचेत रहें। श्लोक नंबर 3। एवं कालोप्यनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभुः। ठीक है, अब इसका अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ेगा? रीता माता जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे काल को शरीरों के परमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की ही शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ परमाणु की गतिशीलता जो है उससे काल को मापा जाता है, या समय को कह सकते हैं। उससे समय की गणना होती है। मैं पहले से ही बता देता हूं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। कैसे गणना होती है कि जैसे एक परमाणु है, एटम, अणु जिसको बोलते हैं, सूर्य की किरण को उस परमाणु का डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए परमाणु को बड़ा कर देते हैं, जैसे एक सर्कल है, इतना बड़ा परमाणु हमने बना दिया है। अब सूर्य की किरण को परमाणु के इस कोने से इस कोने तक जाने में कितना समय लगता है, उससे काल की गणना होती है। और ये काल की सबसे छोटी यूनिट है। आप समझ रहे हैं?
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये तो समय लगता है, लेकिन मान लीजिए अगर एटम को आपने बड़ा कर दिया, इतना बड़ा, तो एक कोने से एक परमाणु का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो नापने में सूर्य की किरण को जितना समय लगता है, वो समय की सबसे छोटी कोटि है, वो समय की सबसे छोटी गणना है कि नहीं? थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। आगे जाते हैं हम। श्लोक नंबर 4। सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम् सतो अवशिशेष भोग्यस्तु सकालः परमो महान्। इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे? अनामिका माता जी, आप पढ़ सकते हैं? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छिन्न करता है महाकाल कहलाता है। जी प्रभु जी तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, आगे लीजिए। जी, काल तथा अवकाश दो सहसंबंधी पद है। अणुओं के कतिपय अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं और अवकाश परमाणुओं के रूप में परिगणित किया जाता है। प्रत्येक ग्रह की चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है जिससे वह बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति की गणना के आधार पर तब तक की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता है। इसे परम काल कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो यहाँ तात्पर्य में बहुत श्रील प्रभुपाद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका कि सूर्य की किरण को जितना समय लगता है परमाणु का जो डिस्टेंस है वो नापने में, वो जो है काल की गणना उस हिसाब से करी जाती है। और जितने भी ग्रह हैं वो अपनी कक्षा में, अपनी धुरी पर जो है वो सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, और सूर्य की भी अपनी एक कक्षा है कि नहीं? हम जो विज्ञान में पढ़ते हैं वास्तव में वो काफी एक लिमिटेड कॉन्सेप्शन है प्लैनेट्स के मूवमेंट का। अगर समय मिले तो पता नहीं, एक वीडियो है उसके ऊपर, पता नहीं, ठीक है, अगर समय मिला तो मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसा नहीं है कि सूर्य स्थिर है और जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। भगवान की सृष्टि कितनी जबरदस्त है, देखिए, ग्रह भी चक्कर काट रहे हैं और सूर्य भी चक्कर काट रहा है, और सारे एक साथ ही चक्कर काट रहे हैं, कभी फिर भी कभी किसी का टकराव नहीं होता है कि नहीं? और ये पूरा जो काल है जिसमें सूर्य की अवधि और ग्रहों की अवधि का सृष्टि, सृजन और संहार होता है, ये पूरी अवधि को महाकाल कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इस पूरी अवधि को महाकाल कहा जाता है, जो कि भगवान शिव के निर्देशन में होता है, इसलिए उनका एक नाम महाकाल है। अभी इसमें भी काफी अंतर है, काल, महाकाल और जो गणना है वो कैसे कैसे होती है, लेकिन हमें भी अध्याय भी समाप्त करना है, तो इसीलिए जो सूर्य की गति है उसके हिसाब से काल की गणना यहाँ पर इस जगत में करी जाती है। श्लोक क्रमांक 5। अनुर्ध्वौ परमाणु स्यात् श्रेणुस्त्रयः स्मृतः चालार्कशम्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्। जी, इसका बबीता माता जी आप इसका अनुवाद पढ़ेंगी जो स्क्रीन पर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अर्थात अणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु अर्थात अणु
एक षट परमाणु बनाते हैं। यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। जी, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब खिड़की का जो रोशनदान होता है, दिन के समय कमरे में अंधेरा रहता है, और जब खिड़की से सनलाइट आती है तो अगर आप अंधेरे से देखेंगे तो उस सनलाइट में आपने देखा है वो धूल के कुछ कण होते हैं, ऐसा लगता है वो उड़ रहे हैं, है कि नहीं? उसको केमिस्ट्री में कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो, 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है टिंडल इफेक्ट। तो उसमें ये जो पार्टिकल्स है ना, जो सूर्य की तरफ गति कर रहे हैं, ये 6 एटम, 6 परमाणु, त्रिश्रेणु इसको कहा जाता है। त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु मतलब जो कि धूल के समान है, और 6 एटम का कॉम्बिनेशन वो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो कि सूर्य की जो है, आप उसको कभी मटेरियल लाइट से भी देखना बहुत मुश्किल है, और कभी उसको नाप भी नहीं सकते, है कि नहीं? तो वो जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 परमाणु एक द्विगुण परमाणु और 3 द्विगुण एक षट परमाणु बनाते हैं, जिसको त्रिश्रेणु कहा जाता है। आगे आएगा उस पर। ये आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ऊपर जाता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, कैसे वो खिड़की से जो अणु है किस प्रकार ऊपर की तरफ जाता है। परमाणु तात्पर्य, परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, किंतु जब ऐसे 6 कण परस्पर मिलते हैं तो वह त्रिश्रेणु कहलाते हैं, और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है कि नहीं? इसका पीछे भी विज्ञान है, ये भागवतम में इसका वर्णन है। श्लोक क्रमांक 6, त्रिश्रेणु त्रिकम भुंक्ते यः कालः सत्रुटी स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात्त्रैस्त्रिभिरस्तु लवः स्मृतः। अनुवाद, अच्छा अर्चना माता जी आप पढ़ सकते हैं अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात अनुवाद, अनुवाद तीन त्रिश्रेणुओं के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। तात्पर्य गणना की गई है कि यदि 1 सेकंड में 16,807.5 भाग किए जाए तो हर भाग के एक त्रुटि की अवधि है, जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इस विभिन्न अवधियों की एक गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यह त्रिश्रेणु, 3 त्रिश्रेणु जिसमें एक में 6 परमाणु हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक त्रुटि वो समय होता है, और सूर्य की किरण को उसको पार करने में जो समय लगता है वो एक त्रुटि, और ऐसी 100 त्रुटियों से एक वेद बनता है। ऐसे 3 वेद से एक लव बनते हैं। अगर आपने जो चैतन्य चरितामृत का श्लोक आप सबने सुना होगा, बहुत पहले से हम सब भक्ति कर रहे हैं तो वो श्लोक हम काफी बार सुनते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है कि नहीं? हम सब लोगों ने सुना है। तो ये वह लव है, 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेद का एक लव। और ये कितना है, 1 सेकेंड का कितना हिस्सा है, यहाँ त्रुटि के बारे में बताया जा रहा है। 1687.5 इतने भाग 1 सेकेंड के किए जाएं तो यह एक त्रुटि की अवधि है। 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद से एक लव, है कि नहीं? तो एक लव मात्र मतलब 1 सेकेंड से भी छोटे समय के लिए कोई एक भक्त का संग कर लेता है। ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन है। तो हमारे वैदिक साहित्य में जो गणना है वो सेकंड से कहीं नीचे की है। ये साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अभी निकाला, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। हमारे शास्त्रों में गणना काल की हमेशा सेकंड के नीचे की ही रही है कि नहीं? अभी और नीचे आएगा। ओके।
हाँ, श्लोक क्रमांक 7। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ पढ़ने के लिए, कृपया तैयार रहें। निमेश स्त्रिलभो ज्ञेय आम्नातस्तित्रयः क्षणः क्षणान् पंच विदुः काष्ठां लघुता दश पंच च। जी, इसका अनुवाद कौन पढ़ना चाहेगा? कौन है यहाँ पे? शालिनी माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये माँ तीन अनुवाद पढ़िए माता जी। जी, 3 लवों की काल अवधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। तात्पर्य तात्पर्य पढ़िए। जी, गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य होता है। वैदिक विद्या के रूप में काल की पारमावर्णिक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है। जी, धन्यवाद माता जी। माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ लवों के आगे भी काल की अवधि है एक निमेष। निमेष से आगे 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। अभी मैं आपसे गणना पूछूंगा नहीं, किस प्रकार से कैलकुलेशन चलता आ रहा है करके बताइए। एक त्रुटि 1687 के बराबर है, तो एक निमेष कितना हुआ? अभी उतना मैथ्स हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्षण के बाद 5 क्षण मिलकर एक काष्ठ, 15 काष्ठ एक लघु, और एक लघु 2 मिनट के बराबर होता है कि नहीं? एक लघु जो अवधि है 2 मिनट के बराबर होती है, तो 1 मिनट मतलब 15 काष्ठा एक लघु, 15 काष्ठा में 2 मिनट। तो इस पर हम बहुत कैलकुलेशन लगेगी इसमें। तो एक काष्ठा 15 काष्ठा 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। तो एक काष्ठा 8 सेकेंड के बराबर हो गया। 8 सेकेंड 5 क्षण मतलब 1.6 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 क्षण। ऐसे ही कैलकुलेशन खूब सारा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी काफी गणित है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, अगर हम उसको निकालें तो। वर्तमान समय में काल की पारमाणविक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है। अब यहाँ से वर्तमान समय की गणना चालू होगी, जो हम अभी कहते हैं। श्लोक क्रमांक 8। लघुनि वै समानाता दश पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहर षड्याम सप्तपाणिनाम। जी, इसका कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? कौन है हमारे साथ? जी, विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी, अनुवाद। मैंने ये तृतीय स्कंद भाग 1 निकाल के रखा है। तृतीय स्कंद भाग 1 में ही अध्याय 11। अध्याय 11। अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 8। जी। मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ, आपको लग रहा होगा खुद ही पढ़ सकते हैं, टाइम पास करवा रहे हैं हमसे, लेकिन जानना जरूरी है कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। नहीं तो क्या स्क्रीन के पीछे समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। जी। पढ़िए माता जी। जी, अध्याय 11 श्लोक 8 प्रभु जी। हाँ, श्लोक 8। 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। हाँ, चतुर्थ अंश बनाते हैं। जी। एक पूरे दिन का चतुर्थ अंश मतलब 6 घंटे, है कि नहीं? एक दंड 1 घंटा, 2 दंड 1 मुहूर्त। जो मुहूर्त होता है ना, जो हम हमारे कोई भी कार्यक्रम करते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं, तो वो ऐसा ही 2 घंटे की अवधि रहती है मुहूर्त जो होता है। राइट, ओके। श्लोक क्रमांक 9। द्वादशार्ध फलोन्मानम चतुर्भिश्चतुर्गुण अंगुलैः स्वर्णमाशैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थज्जल जलप्लुतम्।
हाँ, श्लोक क्रमांक 9 का अनुवाद कौन पढ़ेगा? कोई वीडियो नहीं खोल रहा डर के मारे। जी, ब्रजेश प्रभु आप पढ़ेंगे? दो ब्रजेश प्रभु कैसे हैं इसमें? ओके, हाँ माता जी आप पढ़िए अब। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सिलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। यहाँ यह सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद 4 माशा से अधिक भार वाली तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। इससे छेद का व्यास सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है। उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है। जिस तरह की कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव न था। मापों की गणना सरल से सरल रूपों में अनेकों विधियों से की जाती थी। धन्यवाद माता जी। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक दंड मापने के लिए एक तांबे का पात्र बनाया जाता था, जिसमें से कि 4 उंगली लंबा और 4 माश, वो सोने की उस रॉड से उसमें छेद होता था और उस तांबे के पात्र से पानी भरने में जितना समय लगता था वह एक दंड मापने का यंत्र होता था। अगर आपने मूवीज में देखा हो या पुराने सीरियल्स में बहुत जगह आता है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि कुछ राजमहलों में कोई करतब दिखाया जा रहा है, तो राजा महाराजा या कोई भी, वो एक क्लॉक होता है जिसमें धूल रेत रहती है, तो उसको उल्टा कर देते हैं, है कि नहीं? फिर उसमें रेत गिरती रहती है, तो वो 1 घंटे मापने का वो यंत्र होता था पुराने जमाने में। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में उसके नाम है वॉच ग्लास, कांच का ग्लास जिससे कि समय की गणना करी जा सकती है। उसको एक और नाम है उसका आवर ग्लास। इंग्लिश के नाम के अनुसार भी आवर ग्लास मतलब 1 घंटे मापने का उसमें जो है उसमें सुविधा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है ये जो पुराने यूरोप के जो राजा महाराजा थे उन्हीं के पास ये सब हुआ करता था। ये भागवतम में वर्णन है। ये आप सोचिए, मैत्रेय मुनि विदुर को समझा रहे हैं, तो ये वैदिक संस्कृति से ये यंत्र चले आ रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं 2 तरीके से होता है। एक यंत्र बनता है जिसमें रेत भरती है, एक यंत्र होता है जिसमें पानी भरता है। तो ये 2 प्रकार के यंत्र जिससे एक दंड मापने का 1 घंटा वो मापने का ये यंत्र हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड ऊपर चले जाए। हाँ, श्लोक क्रमांक 10। यामश्चत्वारो षट्चत्वारो मर्त्यानामहनीयुभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानदम्। जी, इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे भाई? कीर्ति मलिक माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्क्रीन पर अनुवाद दिख रहा है, वो पढ़िए। जी, यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं और 1 मास में 2 पखवाड़े पक्ष, उजाला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होते हैं। धन्यवाद माता जी। तो यह क्या बता रहे हैं कि 4 प्रहर दिन में 3-3 घंटे के, 4 प्रहर रात में 3-3 घंटे। रात में मतलब संध्या काल से सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक 4 प्रहर ये, और सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 4 प्रहर ये। तो अष्ट प्रहर का एक दिन होता है।
है ना। और इसी तरह 15 दिन, 15 दिवस और 15 दिन 15 रात, ये एक पखवाड़ा। और ऐसे 2 पखवाड़े 30 दिवस और 30 रातें एक मास बनाती हैं, है कि नहीं, जो चंद्रमा के आधार पर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से इसकी गणना है। 11वां श्लोक, तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम् द्वौतावृतौ षडयनम् दक्षिणं चोत्तरं देवी। अनुवाद, 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है। शुक्ल पक्ष के 15 दिन प्लस कृष्ण पक्ष के 15 दिन, इनका योग करके एक मास बनता है। और यह अवधि पितृलोकों का पूरा एक दिन तथा एक रात है। तो पितृलोक का एक दिन हमारा पूरा एक महीना होता है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं, है कि नहीं। तो 2 मास में एक ऋतु और 6 मास में सूर्य दक्षिण से ऊपर उठता हुआ उत्तर की गति को जाता है कि नहीं। और फिर उत्तर में पहुंचता है साल के वर्ष के अंत पर। इसलिए आप ध्यान देंगे कि मिड जनवरी संक्रांति के आसपास जो है सूर्य उत्तर में पहुंचता है, उत्तरायण जिसको कहा जाता है, वैदिक गणना में भी ये है। और फिर तब उत्तर से दक्षिण फिर जनवरी से, या जो महीना है माघ नहीं, दिसंबर के महीने को क्या कहते हैं, हाँ वो माघ मास ही होता है शायद, पौष का महीना, जब सूर्य उत्तर गति में पहुंचता है, उसके बाद से उत्तर से फिर दक्षिण की यात्रा सूर्य चालू करता है। अगले 6 महीने में वह दक्षिण दिशा में पहुंच जाता है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं। श्लोक 12, अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। ये अनुवाद इसको कौन पढ़ेगा, इसने नहीं पढ़ा, कमलेश प्रभु जी। कमलेश प्रभु, आप हैं हमारे साथ? कौन है भाई काली स्क्रीन के पीछे, कौन है आगे? अंजना माता जी, आप पढ़ लो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ये कौन बोला भाई? अच्छा, आईफोन वाले प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। पंकज शुक्ला प्रभु जी। पंकज शुक्ला प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं, और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। जी, तो 2 सौर गति मतलब कौन कौन सी गति? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इसमें पूरा एक साल लग जाता है। इसको मॉडर्न साइंस में कहा जाता है रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, और सन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, 1 साइकिल ऑफ सन इज कॉल्ड एन ईयर, एक पूरा साल, है कि नहीं। ये मॉडर्न कैलकुलेशन के हिसाब से भी है। और यहाँ बता रहे हैं 2 सौर गतियों से पूरा एक साल जो है देवताओं का एक दिन तथा एक रात। हमारा एक महीना पितृलोक का एक दिन था, एक दिन एक रात, और एक साल देवलोक का एक दिन है, एक दिन एक साल, एक दिन एक रात, है कि नहीं। और ये पंचांग वर्ष पूरा इस हिसाब से बनता है। और आगे देखते हैं, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, पहले होती थी, अभी हमारी बात नहीं चल रही है। आजकल तो कोई भी कभी भी जाता है। तो ये जी आगे कहाँ चला गया, हाँ श्लोक क्रमांक 13, ग्रह
ग्रहरक्षतारा चक्रस्थः परमाणुवादिना जगत् संवत्सर अवसानेन पर्येत्य निमिषो विभुः। अनुवाद, सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसके भय के कारण या किसके प्रतिनिधित्व में? परम ब्रह्म के प्रतिनिधित्व में, भगवान के प्रतिनिधित्व में। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र के वशीभूत हैं और इनमें से हर एक का एक संवत्सर का नियमित चक्र काल है। ओके, श्लोक क्रमांक 14। संवत्सर परिवत्सर विरावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाषते। इसको पढ़ेंगे अंजना माता जी। स्वामी हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपके पास बहुत कम आ रही है। पांच भिन्न भिन्न नाम है और उनमें से प्रत्येक का अपना धर्म। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माता जी, पता नहीं मुझे ही कम आ रही है क्या? मोबाइल में प्रॉब्लम कम ही है प्रभु जी, कम आ रही है। हो सकता है उनका वॉल्यूम लो हो तो फोन। आपकी आवाज कम आ रही है माता जी, आप ईयरफोन हटा सकती हैं, मोबाइल पे बोल सकती है डायरेक्टली, तो मैं पढ़ देता हूँ उसको। अनुवाद, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। लेकिन 5 भिन्न भिन्न नाम भी हैं। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के उपयुक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, गणित, गणित मैथमेटिक्स, ज्योतिर्विज्ञान एस्ट्रोलॉजी, काल तथा दिग्विषय एस्ट्रोनॉमी की चर्चा हुई है। वे उन विषयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अतीव रोचक हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है और यह काल भगवान का स्वांश है कि नहीं? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं कि भागवतम में सारा ज्ञान है, लेकिन सारा ज्ञान तकनीकी रूप से नहीं समझाया गया है, क्योंकि भागवतम का जो उद्देश्य है वो ये सब कैलकुलेशन, गणना करना नहीं है। भागवतम का उद्देश्य है कि हम भगवान की महत्ता को जानकर और फिर यह जाने कि भगवान जो है एक व्यक्तित्व है, उनकी भक्ति करना प्रेम के भाव से जीवन का लक्ष्य है। डिटेल थोड़ी इसलिए इसमें बताई गई है कि समझ में आ जाए कि भगवान की सृष्टि किस प्रकार कितनी महान है कि नहीं? कभी कभी बाहर हम जाते हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो कि नहीं पता नहीं, हम लोग जब बाहर कभी जाते हैं, क्योंकि मंदिर से हैं, तो लोग कोई जिज्ञासा भरा प्रश्न तो नहीं पूछते, बस अपना हाथ दिखा देते हैं कि प्रभु जी बाकी माला छोड़िए, आप हाथ बता दीजिए, मेरी मौत कब होगी और मेरे जीवन में क्या दुख हैं, मेरी पढ़ाई, मेरे पैसे कितने रहेंगे, ऐसा वैसा ये वो। उन्हें लगता है कि भागवत पढ़ के या गीता पढ़ के किसी को ये ज्ञान हो जाता है, लेकिन शास्त्र इन ज्ञान के लिए नहीं है। जो है भागवत मार्ग के शास्त्र हैं, ये भगवान की जानकारी के लिए, भगवान की सृष्टि और विशेष रूप से भगवान की भक्ति का जानकारी बढ़ाने के लिए हैं। फिर भी उसके बावजूद भी इसमें बहुत ज्ञान है कि नहीं, जो कि विज्ञान में भी नहीं पाया जाता है। इसमें आगे एक गणना बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता, भगवान के बिना। अतः हम हर वस्तु
हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वो कितनी ही अद्भुत क्यों ना हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। जहां तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर टेबल ही दे दी कि भैया जिसको सबका सार जानना है ये जान लीजिए। तो ये टेबल है, आप भागवतम के पन्नों से भी इसको लिख सकते हैं गणना के लिए। ये जो टेबल बनाई गई है, तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से और वैदिक ज्ञान के हिसाब से जो काल की गणना है उसमें क्या अंतर है वो यहाँ बताया गया है कि नहीं। तो सबसे छोटा जो वैदिक ज्ञान है समय की गणना को लेके वो है सेकंड और नैनो सेकंड, मिली सेकंड, लेकिन उससे भी नीचे है कि नहीं। एक त्रुटि वेद, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, काष्ठा हमने कैलकुलेट किया था 8 सेकंड, और एक लघु, दंड, प्रहर, प्रहर के बाद एक दिन, रात, और एक पक्ष में 15 दिन है कि नहीं। 2 पक्ष का 1 मास तथा 12 मास का 1 पंचांग वर्ष, सूर्य की पूरी 1 कक्षा होती है, और मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। नित्य काल की माप को नियंत्रित करने की यही विधि है। अब जिस श्लोक पर हम चर्चा आगे ऊपर हमने की कि सूर्य जो है भगवान के चक्षु के समान है और भगवान के नियंत्रण में करता है, तो ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है कि नहीं। ये श्लोक हम याद भी रख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण। जब भी हम सूर्य की गति को देखें, सूर्य को देखें, तो ये श्लोक याद कर सकते हैं। ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके नियंत्रण में भगवान की आंख माने जाने वाला सूर्य तक नित्य काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है, लेकिन असीम शक्ति है। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं सारे ग्रहों का राजा है। ऐसा ज्योतिष भी कहते हैं, अगर वो किसी की कुंडली बताते हैं तो सारे ग्रहों में राजा सूर्य ही है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी है, और ज्योतिष भी कभी कुंडली देखते हैं तो बताते हैं सूर्य के अनुसार किस प्रकार सारे ग्रहों की गणना करी जाती है। सूर्य जो है सारे ग्रहों का राजा है, और उस प्रकार सूर्य की गति के अनुसार काल की गणना, और किस प्रकार ये सब भी आगे आएगा जब विदुर मैत्रेय से और प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार सूर्य भी भगवान की एक शक्ति का प्रतीक है। और विदुर अंत में यही जानेंगे कि किस प्रकार भगवान की शक्ति का एक स्फुलिंग मात्र इस भौतिक जगत को चला रहा है, जो कि है सूर्य, लेकिन इस दुनिया में ऊर्जा देने के लिए। और सूर्य के क्या क्या फंक्शन है, क्या करता है सूर्य, कैसे जो है वृद्धि विकास में सहायता करता है, वो भी आगे इस पर चर्चा आएगी। तो अभी समय हमारे पास कम है, हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन आंसर भी आप लेते हैं क्या? क्वेश्चन आंसर आप कपिल मुनि से पूछ सकते हैं जब भी वो अगली बार लेंगे, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कमेंट करना है तो कोई करेक्शन वगैरह देना है तो पूछ सकते हैं। जी रीता माता जी, प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, आपने शुरू में कहा था कि आप एक वीडियो दिखाने वाले हैं, तो ओके, सॉरी, 1 मिनट, बस 1 मिनट में सर्च कर रहा हूँ, बने रहिए। जी जस्ट अ सेकेंड, मेरे को मिल गई वीडियो। अभी आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं प्रभु जी, ओके। ये देखिए ये हम पढ़ते हैं स्कूल में, ऐसा बता रहे हैं ब्रह्मांड के चक्कर सूर्य भी और प्लैनेट आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, चक्कर भी लगाते जा रहे हैं।
सबने देखा ना? इस प्रकार से ये जो है रिवॉल्यूशन रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है सारे ऐसे ऐसे, हमें लगता था ऐसा प्रकार से गोले खींच देते हैं वैसे ही वैसे घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस एलिप्टिकल मोशन चलता जा रहा है और सन भी आगे मूव होता जा रहा है। तो ऐसा रोटेशन है। भगवान की सृष्टि देखिए, कभी किसी में कभी कोई प्लेनेट कभी टकराया नहीं और कभी कुछ नहीं होता। तो ये सब ऑटोमेटिकली कैसे बन सकता है बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी कोऑर्डिनेशन के? सो क्रिएशन इज वेरी वेरी वंडरफुल इन दैट सेंस। थैंक यू माता जी, आपने रिमाइंड करा दिया, मैं भूल ही जाता नहीं। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय निकालने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरि हरि।